नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर मैथ मसाला चैनल में। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 7 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बराबर आपको पूछता है और अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका कुछ खास ट्रिक नहीं है। फ्रैक्शन का यूज करके जो है कि भिन्न का यूज करके कैलकुलेशन को इजी करेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, बस फ्रैक्शन भिन्न को यूज करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या क्या हम आज लेके आए हैं अपने पिटारे में। क्या क्या पिटारे में लेके आए हैं देखिए। 3 क्वेश्चन है आज का टाइप 7 में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किसी गांव में 12% कुत्ता बाढ़ में बह गया। मतलब किसी गांव में कुत्ता है और 12% बाढ़ में बह गया और शेष कुत्ते में से 5% किसी बीमारी से मर गए। अब यदि गांव में 8,360 कुत्ता है तो बताएं कि बाढ़ से पहले गांव में कितने कुत्ते थे। ठीक है, हो गया। मतलब कि ये क्वेश्चन ठीक है, आता है, बराबर आता है। दूसरा देखिए कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष जो बचा उसमें 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बच गए। ठीक है, और उसके पास कितनी धनराशि थी, मतलब कि शुरू में उसके पास कितना धन था, पैसा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राम ने अपनी आय 4% किसी चैरिटी को दान कर दिया। शेष जो बचा उसका 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो उनकी राम की आय क्या थी, उसकी आय क्या है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है। कुछ हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन यहाँ नोट करके रखे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने टाइप 1 के क्लास में ये बताया है कि जैसे 12% है तो 12% को 12/100 लिखेंगे और इसको फ्रैक्शन के रूप में 3/25। तो ये 3/25 मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको फ्रैक्शन को यूज करते हुए स्टेटमेंट के साथ जो है कि इसको बनाते हैं। देखिए कहता है किसी गांव में कितना 12% कुत्ता बाढ़ में मर गया। तो देखिए पहले तो कि 100% होगा, किसी भी कोई भी वस्तु संख्या जनसंख्या कुछ भी 100% होगा। अब इसमें 12% कुत्ता बाढ़ में बह गया तो आपको कहने का मतलब है कि 12% बह गया तो 12% का वैल्यू होता है 3/25। ठीक है ना। और जो है कि 12% का वैल्यू हुआ 3/25 और 100% का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि देखिए 100% मैंने 100/100 तो 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये निकालेंगे 88% बराबर लिख सकते हैं। 100% माइनस 12% बराबर 88%। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3/25। तो यहाँ पर क्या आपको आ जाएगा 22/25। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि 100% आपका उस गांव में कुल कुत्ता 100% था, जिसमें से जो है कि 12% जो है कि बाढ़ में बह जाने के बाद बचा 88%। 88% बचा। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए। अब कहता है कि 5% बीमारी से मर गया तो 95% बचा कुत्ता। और इस तरह से अब कहता है कि यदि गांव में 8,360 कुत्ता है तो पूछा जा रहा है आपको कि शुरू में कितना कुत्ता था में बाढ़ आने से पहले। तो बाढ़ आने से पहले कितना कुत्ता था आपको देखिए, तो बाढ़ आने से पहले 100% था। अब देखिए ये 100% हमको निकालना है तो इसलिए हम 100% के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 100% को 100% छोड़ दिए। 88% का हम लोग फ्रैक्शन क्या लाए हैं 22/25। ठीक है, या अगर हम नहीं भी लाते हैं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 88% का फ्रैक्शन 88/100 गुना 95/100
इक्वल टू 8360। अब देखिए बच्चों, यहाँ 100 से 100 नहीं काटना है, क्योंकि ये 100% हमको यथावत रखना है, क्योंकि हमको 100% कुत्ता गांव का निकालना है। बाढ़ के पहले 100% था, इसीलिए 100% को 100% ही रहने देंगे। इस फ्रैक्शन के साथ हमको खेलना है। कितना के साथ खेलना है? इतने के साथ हमको खेलना है। इतने के साथ खेल के हमको 100% निकालना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 100% इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 22/25, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 19/20 इक्वल टू 8360। अब देखिए तो ये काटिए इसको, ये 11 बार में कटेगा तो ये 10 बार में कटेगा। क्लियर। अब 11 से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 7760। ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब इसको काटिए, 19 से इसको कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा, 40। तो आपका बच जाएगा 100% इंटू 1/25 गुना 1/10 इक्वल टू 40। अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग, 100% बराबर 40 गुना 25 गुना 10, 25 चके 100, 1000 गुना 10 हो गया 10,000। मतलब कि 100% बराबर कितना आया, 10,000। मतलब कि क्लियर है कि आपको जो है कि गांव में जो है बाढ़ आने के पहले कुत्तों की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये 100% को रहने दिए। हम लोग जो भी खेले हैं, जो भी कैलकुलेशन का खेल खेले हैं, इतना में खेले हैं। ठीक है ना। यही चीज हमको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही हमको स्टेटमेंट से पकड़ के जो है कि बनाना है। चलिए देखिए, कहता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर देता है। तो देखिए एक धनराशि कोई व्यक्ति के पास होगा 100%। अब वो 7.5 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 92.5% बचा। क्या, अब कहता है कि शेष का, अब बचने के बाद तो यही बचा ना राशि, तो शेष यही बचा। तो शेष का 75% खर्च करने के बाद, तो 75% खर्च कर दिया तो शेष के बाद क्या बचेगा, 25% बचेगा। लिख दिए 25%। उनके पास कितना बचता है, 370 रुपया। ठीक है। तो उसके पास कितनी धनराशि थी, तो कितनी धनराशि थी, उसके पास 100% धनराशि थी। तो अब हम लोग 100% लिखेंगे। अब इसको, अब इतना से ही हम लोग खेलेंगे, कितना से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इतना से ही करेंगे। इस 100% को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखिए इससे कब खेलते हैं हम लोग, 925, और नीचे क्या लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा तो 00, एक दशमलव हटा तो एक और 0, 000। और यहाँ 25% को लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू 370। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, देखिए इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 9 चक 36, 37 दफा में 25 गुना 37, 925 होगा। और ये हो गया 25 से काटेंगे तो 40 बार में। क्लियर। ठीक है। अब ये देखिए 37 से ये 370 जो है कि कटेगा 10 बार में। तो 100% बराबर क्या बचेगा, देखिए 40 गुना 4 गुना 10। ठीक है। 4 चके 16, 16, 160 गुना 10 हो गया 1600। मतलब कि 100% राशि कितनी थी, 1600। मैंने उसके पास धनराशि कितनी थी, 1600 थी। क्लियर। हम लोग इस प्रश्न में भी इस टाइप के प्रश्न सेम टाइप था। इस ये 100% के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ठीक है। और कैलकुलेशन को यूज करने के लिए हम लोग भिन्न का यूज किए, भिन्न में ले लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है कि राम ने अपनी आय का 4% चैरिटी को दान कर दिया। तो मान लिए कि राम का आय 100% था, 4% चैरिटी को दे दिया तो 96% बचा। अब कहता है कि दे दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब शेष जो बचा उसका 10% बैंक में जमा कर दिया तो 90% बचा। यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो अब इस तरह से उसके पास, राम के पास 8,640 रुपया बचता है तो उसकी आय क्या होगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आय हम लोग क्या माने हैं उसका 100%। तो इस 100% के साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हम लोग कितना से कैलकुलेशन लेंगे, इतना से कैलकुलेट करेंगे। ये 100% को जस के तस छोड़ दिया, 100% इंटू 96% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 96% को हम लोग लिख सकते हैं ये, और इसी को क्या लिख सकते हैं 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24/25, और इसको 90% को क्या लिख सकते हैं 9/10, ठीक है, 9/10 बराबर 8640 है ना। तो इसी को देखिए 100% गुना 24/25 इंटू 9/10 इक्वल टू 8640। अब देखिए कटेगा, ये देखिए 9 से कटेगा तो 9 से कटने का रूल कहता है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 6 4 10, 10 आता 18, 18 तो 9 हो रहा है तो 9 से कटेगा तो 9 9 81, और ये हो गया 55 54, तो 9 6 54, 96 बार में 960 बार में कटा 9 से। अब ये 24 से कटेगा तो देखिए 4 बार में कटेगा 40 बार में, ठीक है। तो 100% बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये बटा में है, 10 भी बटा में, 25 भी, तो उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 40 गुना 25 गुना 10, तो 25 गुना 40 हो गया आपको 1000, और 1000 गुना 10 हो गया 10,000, ठीक है। 100% बराबर 10,000, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न में भी देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो कैलकुलेशन किए हैं वो इतना से ही किए हैं, ये 100% को यस जस के तस छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में टाइप 8 के साथ परसेंटेज चैप्टर का ही। चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।